हेलो दोस्तों टाइम एंड वर्क की है हमारी अगली क्लास है। इस क्लास में हमारे पास कोई भी आता है, जैसे ए है वो 50% काम है, जैसे आता है ए 50% काम है वो 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो ए है वो 50% काम है वो 10 दिनों में करता है, तो कितना कुल काम कितने दिन में करेगा वो हमको बताना होता है। ठीक है, तो देखो 50% काम है तो कुल काम देखो हमारा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 50% मतलब क्या हो रहा है, आधा काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा काम हो जाएगा। तो आधा काम मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 काम है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है। तो टोटल काम जो एक काम हो उसको कितने दिन में करेगा, ये 2 है, जिससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, वो 20 दिन में करेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन में देखो हमको आता है क्वेश्चन में, जैसे ए है वो 3/4 काम आ जाएगा, वो 20 दिनों में करता है। तो अगर 3/4 काम वो 20 दिनों में करता है तो पूरा काम वो कितने दिन में करेगा, वो हो जाएगा हमारा 20 गुणा ये 4 इधर गुणा हो जाएगा, और ये बट्टे में 3 है, जो यहाँ पर 3 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 20 गुणा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 80/3 हो जाएगा। तो हमारा जो काम है वो कितने दिन में, 80/3 दिन हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 80/3 दिन में पूरा काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ए कार्य का 50% है वो 100 दिनों में कर सकता है, बी कार्य का 1/4 भाग है वो 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, वह एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यह हमको बताना है। ठीक है, तो ये देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में दिया गया तो ए कार्य का 50%, तो मैंने क्या बोला था कि 50% मतलब क्या हो रहा है कि वो आधा काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है। तो आधा काम देखो कितने दिन में कर सकता है, 100 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये 2 दिन गुणा हो जाएगा, तो कितने दिन में करेगा, 32 दिन में कर देगा। ठीक है, तो टोटल काम वो कितने दिन में करेगा, 32 दिन में करेगा। तो ए देखो यहाँ पे टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 32 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो देखो 1/4 भाग कितने दिन में करता है, वो 24 दिन में करता है। तो पूरा काम देखो एक काम पूरा कितने दिन में करेगा, वो 4 है 24 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 96 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो बी है वो पूरा काम कितने दिन में करता है, 96 डेज में करता है। अब देखो दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 96 में देखो ये कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया, ये कितनी बार चला गया। ठीक है, तो 3 और 1 क्या है, 3 तो ए की एफिशिएंसी है, 1 क्या है, बी की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब और कुल काम कितना हो जाएगा, वो 96 हो जाएगा। कुल काम कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग। ठीक है, तो कार्य देखो हमारा कितना है, 96 है। तो 96 का 3/4 निकालना है। ठीक है, क्योंकि कार्य का 3/4 भाग बोल रहा है ना, तो 96 का 3/4 देखो 4 से कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार चला गया, 24 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 24 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कितनी बार कट गया, 24 बार चला गया। 24 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 72 काम है उसको वो कितने दिन में करेगा, ये हमको बताना है। तो देखो दोनों मिलके बोल रहा है ना, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के उसमें क्या कर दो, भाग दे दो। ठीक है, क्योंकि हमारे को टाइम निकालना है तो क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो कुल वर्क देखो, कुल वर्क तो 96 था, उसका 3/4 कर रहा है ये, तो कितना काम बचा, बेहतर काम बचा। ठीक है, और बेहतर काम को वो कितने दिन में करेंगे, तो एफिशिएंसी का क्या कर दो, भाग दे दो। ठीक है, तो जब बेहतर में जब 4 का क्या दे दो, भाग दे दो। तो बेहतर में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 कितना हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर में 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 18 डेज आ जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पी 1/4 काम 10 दिनों में कर सकता है, क्यों है वो 40% काम है वो 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और आर है वो 1/3 काम 13 दिनों में कर सकता है, और एस है वो देखो यहाँ पे देखो 37.5% है। तो ये 35 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 37 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एस है वो 37.5% काम है वो 17 दिनों में कर सकता है। तो हमको बताना है कि सबसे कम एफिशिएंट कौन है, सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है, सबसे कम कुशल कौन है। ठीक है, यानी सबसे कमजोर आदमी कौन है इनमें से। ठीक है, तो देखो पी बोल रहे हैं 1/4 काम 10 दिनों में कर सकता है। तो वो मैंने बताया था कि 1/4 काम वो 10 दिनों में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, वो 40 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो पी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं कि क्यों 40% काम 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो 40% काम वो कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो 100% काम करने के लिए क्या करते हैं, 15/40 गुणा क्या हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है,
जब 100% काम करना है ना पूरा, तो 15/40 गुणा 100 हो जाएगा। ये देखो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देखो इसमें ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, ये कितनी बार चला गया, 5 बार चला जाएगा। 2 का जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75/2 हो जाएगा। 15×5 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 75/2 हो जाएगा। तो ठीक है, 37.5 डेज में पूरा करता है, ठीक है। तो क्यों देखो कितना दिन में काम पूरा करेगा, 37.5 डेज में पूरा करेगा, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है हमको, एस बोल रहा है कि एस वो कितना 37.5% काम है वो 17 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो देखो 37.5% काम है वो कितने दिनों में करता है, 17 दिनों में करता है। तो यहाँ पे देखो 37.5% काम वो कितने दिनों में करता है, 17 दिनों में करता है। कुल काम कितना होता है, 100% होता है। तो क्या करेंगे, 17 गुणा 37.5 को क्या कर दो, यहाँ पे 100 से गुणा कर दो, ठीक है। क्या कर दो, 100 से यहाँ पे गुणा कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। और ये देखो इसको एक बिंदु और लगा दो, ये 10 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये पॉइंट हटा दिया तो ऊपर क्या चला जाएगा, एक बिंदु चला जाएगी, ठीक है। तो जब इसमें 5 का भाग दे तो 375 में जब इसमें 5 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, देखो ये 7 में 35 हो जाएगा। और ये कितना 75 बार चला गया। इसमें 5 का भाग देंगे तो ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, ठीक है। इसमें देखो फिर से 5 का भाग दे तो ये कितनी बार चला गया, 15 बार चला गया। और इसमें जब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, 20 से 5 100 मतलब 20 बार चला गया, ठीक है। फिर से 5 का भाग दे तो ये 3 बार चला जाएगा। और ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 17 गुणा 8/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 गुणा 8/3 हो जाएगा। तो 17 को देखो 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। और 136 में देखो 3 का भाग देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 3 12 हो जाएगा। और ये कितना, 4 3 12 1 बच जाएगा। ये कितना 16 हो गया। 16 में 3 का भाग दे तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 दिन और कुछ आ जाएगा, ठीक है। और कितना जाएगा, 45.3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो एस है वो कितने दिन में काम खत्म करता है, वो करता है हमारा 45 दिन और कुछ टाइम लेता है, ठीक है। तो 45 पॉइंट कुछ दिन लेता है। तो 45.3 डेज है उसमें एस है वो काम कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी क्यू आर, इसके बाद देखो आर भी दे रखा है, ठीक है। तो क्यू को निकाल दिया हमने, आर बताया, आर बोला कि 1/3 काम 13 दिनों में करता है। तो आर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, देखो एफिशिएंसी हो जाएगी हमारा। आर देखो 1/3 काम कितने दिन में करता है, 13 दिन में करता है। तो आर पूरा काम कितने दिन में करेगा हमारा, एक 3 इधर गुणा कर दो 13 से तो कितना हो जाएगा, 39 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 डेज हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि सबसे कम कुशल कौन है, तो मैंने बताया कि टाइम है वो एफिशिएंसी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका जितना ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसका टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो जाएगी। जिसका टाइम ज्यादा लग रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा टाइम किसको लग रहा है, हमारे एस भाई साहब को लग रहा है। किसको लग रहा है, एस है वो देखो ढिला आदमी है, उसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो सबसे कम एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, एस की हो जाएगी। ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है देखो बड़ा ही एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को हम ऑप्शन से हल करते हैं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि हम ऑप्शन से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ने किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लिया, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक अकेला कार्य करता है वे एक साथ कार्य करते हुए 17.5 घंटे में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कार्य का 50% करने के लिए बी कितना घंटा लेगा, यह हमको बताना है, ठीक है। तो देखो हमको बताना है कि बी है टोटल काम का 50% करने के लिए, आधा काम करने के लिए बी है वो कितना घंटा लेगा, हम कितना टाइम लेगा, ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम ऑप्शन से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो ऑप्शन बी उठा लेते हैं कि वो सही है या नहीं है, देख लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं बोला कि देखो कार्य का है 50% करने के लिए बी देखो कितना घंटा लेता है, 21 घंटा लेता है, ठीक है। तो कार्य का 50% करने के लिए बी 21 घंटा लेता है। तो बी है पूरा कार्य करने के लिए कितना टाइम लेगा, 42 घंटा लेगा। कितना लेगा, 42 घंटे लेगा। अब बोला कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है। तो ए की कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना लेगा, 12 घंटे कम लेता है। तो ए कितना लेगा, 30 घंटे ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 और 42 का क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखो इनके टुकड़े कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 गुणा 6 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 7 गुणा 6 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 210 आ जाएगा। एलसीएम कितना निकल जाएगा, 210 निकल गया। तो ये देखो 30 में 210 में जब 30 का भाग देंगे तो ये 7 बार चला जाएगा। इसका देखो 210 में कितनी बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है। 42 में कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पे यही देखना है कि जो टोटल टाइम लग रहा है ना, दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो 17.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल क्या देखना है, टाइम देखना है। क्या देखना है, टोटल टाइम देखना है और बी का। तो टोटल वर्क कितना है, 210 है।
कितना है 210 है, उसमें देखो टोटल एफिशिएंसी उसका क्या दे दो, भाग दे दो, तो 7 के बाद कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 210 में से 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12 कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। ठीक है, कितनी बार चला गया, एक बार चला गया। यहाँ पे देखो कितना बच गया, 12 एकम 12, 8 तो बचे 9, 90 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा 12 संतु कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 12 संतु 84 हो गया। कितना बच गया 6 बच गया। अब देखो 6 में जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या पॉइंट लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 12 पंजो 60 हो जाएगा, तो 17.5 आ गया। तो टाइम कितना लग रहा है 17.5 लग रहा है। और वही देखो हमको क्वेश्चन में दिया गया था, क्या दिया था, वही हमको क्वेश्चन में दिया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन बी है जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो हम ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 7.5 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ए और बी ये दोनों मिलकर ये कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 7.5 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यदि ए अकेले कार्य करता है और आधा कार्य पूरा करता है, फिर बी कार्य कर लेता है और शेष आधे कार्य को पूरा करता है, तो वे कार्य को 20 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ए अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, यदि बी ए से क्या है ज्यादा एफिशिएंसी, नहीं बी की एफिशिएंसी क्या है ए से ज्यादा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन से हल करते हैं। क्वेश्चन देखो बोल क्या रहा है। ठीक है, देखो एक काम है, तो ए अकेले एक काम है जिनको ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, 7.5 दिन में पूरा करते हैं, तो कितना हो जाएगा 15/2 डेज हो जाएगा। ठीक है, 7.5 दिन का मतलब क्या हुआ, 15/2 दिन हो गए। ठीक है, आगे क्या बोला कि यदि ए अकेले कार्य करता है, ए है उस भाई साहब ने अकेले ने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, पहले तो अकेला काम ए करता है, ए है वो आधा काम करता है। ठीक है, क्या करता है, आधा काम करता है, उसके बाद क्या आ जाता है बी आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है बी आ जाता है। ठीक है, और शेष आधे कार्य क्या करता है बी करता है। तो ए और बी देखो, फिर ए अकेले कार्य करता है और आधा कार्य करता है, तो ए कार्य करता है उसने कर दिया, आधा काम कर दिया, उसके बाद क्या आ गया बी आ गया, उसके बाद क्या आ गया बी आ गया, और वो शेष आधे कार्य को पूरा करता है। तो वो दोनों देखो ये भी आधा करेगा, ये भी आधा करेगा, दोनों देखो टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 20 दिन में करेंगे। ठीक है, तो आधा काम देखो ये कितने दिन में करेगा और आधा काम ये देखो कितने दिन में करेगा। इन दोनों जितने भी दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम है वो कितने दिन में हो रहा है, 20 दिन में हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखो जैसे 100 दिन में करिए, 4 दिन में करिए, या 5 में करिए, या 15 में करिए, कितने भी दिन में करें, लेकिन तो आधा आधा करेंगे ना। दोनों अगर काम को आधा आधा कर रहे हैं तो टोटल काम हमारा कितने दिन में होगा, 20 दिन में होगा। और वैसे दोनों अगर मिलके काम करें एक साथ, उसी काम को दोनों एक साथ मिलके काम करें, मतलब सेम टाइम से करें ना, तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 7.5 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, तो मेन चीज यही है कि हमको ए कितने दिन काम करेगा और बी कितने दिन काम करेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, कि ए है वो कितने दिन काम करेगा और बी है वो कितने दिन काम करेगा। यदि दोनों आधा आधा काम करे तो टोटल काम वो कितने दिन में हो रहा है, 20 दिन में खत्म हो रहा है। कितने दिन में खत्म हो रहा है, 20 दिन में खत्म हो रहा है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको भी देखो हम ऑप्शन से ही हल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑप्शन से ही हल करते हैं, आपको बताना है। देखो क्वेश्चन में देखो ए अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो सबसे पहले देखो हम ऑप्शन ए ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ए वो उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा, 20 दिन लेगा। ए यदि 20 दिन लेगा, ए 20 दिन ले रहा है और ए प्लस बी दोनों कितने दिन ले रहे हैं, 15/2 दिन ले रहे हैं। ठीक है, कितने दिन ले रहे हैं, 15/2 दिन ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखो इनका एलसीएम निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पे भिन्न संख्या आएगी तो इनका एलसीएम कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो ऊपर आ रखा है जो अंश आ रहा है उसी का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 ले लेंगे, यहाँ पे 15 ले लेंगे, बट्टे 2 को छोड़ दो। ठीक है, तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 20 में देखो जब 60 में 20 का भाग दें तो 3 बार चला जाएगा। और यहाँ पे देखो 60 में क्या देना है, 15/2 का भाग देना है। तो ये 1 बट्टा है, फिर इसके बाद किसका भाग देना है, 15/2 का भाग देना है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये कितनी बार, 4 बार चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल काम कितना है, 30 है। तो आधा काम देखो क्या करता है, ए करता है, और आधा काम क्या करता है, बी करता है। ठीक है, तो 30 काम देखो ए करेगा, 30 काम क्या करेगा, बी करेगा। यहाँ पे देखो एक की एफिशिएंसी निकल के आ गई हमारी, एक की हमारी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। और ए प्लस बी की कितनी है, 8 है। तो बी की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ए की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ए 3 करता है और बी कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल काम देखो कितने दिन में हो रहा है, 10 + 6 मतलब 16 दिन में हो रहा है। यहाँ पे कितने दिन में हो रहा है, 16 दिन में हो रहा है। लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20 दिन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 दिन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सही नहीं होगा, तो जो ऑप्शन ए ले रहे हैं उससे तो सही नहीं होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे ऑप्शन बी ले लिया, क्या ले लिया हम, यदि हम यहाँ पे ऑप्शन है वो बी ले लें तब देखो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ए है वो कितना दिन करेगा, 40 दिन करेगा। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 15/2 ही है। ठीक है,
तो ये 40 में देखो इसका एलसीएम निकालेंगे, 40 और 15/2 का तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो गया, 120 हो गया। 120 में 40 का देखो 3 बार चला जाएगा, और ये 15/2 का 120 में देखो 15 और 120 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये देखो एक तो कितना 3 है, एक की कितनी हो जाएगी, एक की 3 है, तो एक की कितनी है, 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ये तो देखो कटेगा ही नहीं, ठीक है, ये तो देखो हमारा कटेगा ही नहीं, क्योंकि 120 है ना, 120/13 मतलब कट ही नहीं रहा है, तो हमारे दिन तो पूरे पूरे नहीं आएंगे। तो ऑप्शन बी है वो भी हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन सी ले लेते हैं इसमें। तो ऑप्शन सी से देखो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो हम ऑप्शन सी ले लेंगे। तो ऑप्शन सी में हम देखते हैं कि ए अकेला है, उसका कार्य कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15.5 दिन में करते हैं, ठीक है। तो जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मैंने बताया था कि एलसीएम तो एम से उसी का निकालते हैं, ठीक है। तो जब इसमें जो एक बार चला जाएगा, इसमें जो कितनी बार चला जाएगा, 2, और नीचे से 2 गुना हो जाएगा, तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, और बी की कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की देखो कितनी है, 4 है, और ए की कितनी है, 1 है, तो बी की कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और टोटल काम कितना है हमारा, 30 काम है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 30, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। और टोटल काम कितना है, 30 है। तो आधा काम देखो ए है, वो आधा काम करता है, वो कितने दिन में करेगा, तो वो 15 में क्या करो, उसकी एफिशिएंसी कर दो, भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, 15/1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस दोनों मिलके, ठीक है, क्योंकि टोटल दिन दे रखे हैं ना हमको 20, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। उसके बाद देखो ये बी कितना आधा काम क्या करता है, बी करता है, तो बी की आधा काम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि पूरा काम हमारा कितना है, 30 है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 15 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 डेज हो जाएगा, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। किसमें दिया गया, हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी है, इसमें हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन सी है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके।